अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट ईद इसार स्पेशल में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ईद मुबारक, हज मुबारक। ये तो वो ईद होती है कि जहाँ हम कुर्बानी भी करते हैं, वहीं पर ही हज का फरीज़ा भी जो है वो बड़ी तादाद में मुसलमान अदा करते हैं। और हमारे कई क्रिकेटर्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ, कप्तान बाबर आजम हज की अदायगी उन्होंने मुकम्मल की, मोहम्मद रिजवान ने मुकम्मल की, इसी तरीके से इफ्तिखार अहमद ने मुकम्मल की। वहीं हमारे कई जानने वाले दोस्त, अहबाब, हमारे बॉस CEO मेट्रो वन न्यूज़ आमिर मसूद शेख साहब को भी हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने भी इस साल हज किया। इसके साथ साथ मुजम्मिल अतर साहब हमारे टाइटल स्पॉन्सर होते हैं, उन्होंने भी हज किया। अनवारुल हक साहब हमारे शो का हिस्सा होते हैं, उन्होंने भी इस साल हज मुकम्मल किया। तो तमाम आप लोगों को जो हमारी जान पहचान के, उनको ऑल आउट की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ साथ तमाम वो लोग के जिन्होंने हज की अदायगी की, उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 मरतबा की चैम्पियन आज वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये बहुत बड़ी खबर थी। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, क्वालिफाइंग राउंड से भी जो है वो बाहर हो गए, और जिम्बाब्वे से हारे, हॉलैंड से हारे, आज स्कॉटलैंड से भी हार गए। पता नहीं स्याह आंधी को क्या हो गया। एक वक्त में जब ये स्याह आंधी चला करती थी तो अच्छे अच्छों के पैर हिला दिया करती थी। खैर, मैं ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगा क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेहमान हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि वो आते हैं और आते ही सुपरस्टार बन जाते हैं। वो सुपरस्टार का दर्जा जो है वो जिस वक्त मैदान में कदम रखते हैं तो फिर हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई प्लेयर आए। ग्रेट जावेद मियांदाद साहब ने जब मैदान में कदम रखा था तो पहली इनिंग से उन्होंने बता दिया था कि एक स्टार आ चुका है। इसी तरीके से कई और भी स्टार्स हैं। कुछ स्टार्स बने लेकिन उन्हें बनने में टाइम लगा, वो शुरू में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। सईद अनवर की एग्जांपल सामने, ब्रायन लारा की एग्जांपल सामने, जो गोल्डन डक लेके गए थे अपने डेब्यू पे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने घूम के नहीं देखा। लेकिन मैं जिस स्टार की बात कर रहा हूँ, 2009 में डेब्यू किया और 2009 में ही पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 टाइटल जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन मैं बात करता हूँ फिर एक ऐसा भी एरा आया कि 5 से 6 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट उनको बहुत मिस करती रही। कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनकी वजह से वो टीम का ऐसा नहीं थे, लेकिन अपनी विल की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से उन्होंने एक मरतबा फिर कम बैक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और इस बार पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी पाकिस्तान ने अगर 3 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं तो उनमें 2 के बड़े इंपॉर्टेंट और मरकज़ी किरदार आज ईद पे हमारे ख़ास मेहमान होंगे। उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया, आज तक पूरी कौम पूछ रही होती है कि वो रिटायरमेंट कब वापस लेंगे। 28 साल की उम्र में कौन रिटायरमेंट लेता है। 31 साल के वो हो गए, लेकिन आज भी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली पाकिस्तान का सुपर स्टार मोहम्मद आमिर, जो हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर। आप एक मंगनी में, इसके बावजूद भी आपने ईद शो के लिए, मेट्रो वन न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम नसीम भाई, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है? आमिर भाई, मैं आता हूँ यहाँ पे। हमारे साथ हमारे ये भी नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, सकलैन मुश्ताक की जगह उन्हें नेमुल बदल करार दिया जा रहा था। हमारे मेन आजकल एनालिस्टों में शुमार होते हैं, कोई और नहीं, आतिफ मकबूल साहब। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा आमिर भाई से थोड़ी सी बातें करते हैं। आप भी कोई सवाल हो तो जहन में रखिएगा। आमिर भाई, ईद मुबारक। सबसे पहले कुर्बानी तो गाँव में ही की होगी, कैसी रही? जी गांव में की अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको भी ईद मुबारक, ताहिर भाई को भी और पूरे पाकिस्तान को। आपको पता है जो बकरा ईद होती है, इसमें जरा वो क्या कहते हैं, गोश्त बांटना, कुर्बानी और ये वो इधर उधर हम बिजी होते हैं, लेकिन अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं, जैसे आपने बोला कि मैं एक फंक्शन पे आया हूँ, एंगेजमेंट पे, मेरी फैमिली में एक फंक्शन हो रहा है, मैं उधर आया हूँ। लेकिन आपको पता है कि आपसे प्यार ही बड़ा है, तो आपको नाम भी नहीं कर सकते। आपका मेरा प्यार बहुत जबरदस्त है आमिर। हमारा वो टाइम भी गुजरा था दोहा में, जब हियरिंग हो रही थी, मैं और आप एक ही होटल में ठहरे हुए थे। मेरे मुश्किल टाइम में जो भी मेरे साथ खड़ा है ना, वो उनको मैं आज भी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उनको मैं कभी ना नहीं कर सकता। आमिर भाई, क्योंकि जो इंसान आपके साथ मुश्किल टाइम में खड़ा होता है ना, वही आपका रियल दोस्त होता है, चाहने वाला होता है। आमिर भाई, आप हीरा ही ऐसे थे इस मुल्क का कि आपके साथ अगर खड़े नहीं होते तो हम यकीन माने अपने मुल्क के साथ नाइंसाफी करते, अगर उस मौके पे आपके साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि आप 18 साल की उम्र के थे सिर्फ। और
जिस तरीके का माहौल मैंने वहां दोहा में आप और मैं तो एक ही साथ ही आंखों से देखते थे, सुबह उठ के साथ ही निकलते थे, वो सारी सूरत हाल थी। मैं बहुत सारे सवाल करूंगा। सबसे पहला सवाल ये है, भाई रिटायरमेंट क्यों नहीं वापस ले रहे हैं आप? हर आदमी यही सवाल कर रहे हैं। आमिर को क्या हम इस वर्ल्ड कप में भी नहीं देखेंगे? उसके बाद क्या हम आमिर को क्या नेक्स्ट वर्ल्ड T20 में भी नहीं देखेंगे? ऐसा क्यों है यार? ये जो टेस्ट वाला है ना, ये रिटायरमेंट वाला, ये नसीम भाई हर बंदे की जुबान पे जो है ना ये सवाल चढ़ा हुआ है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कह सकते। हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ। ये आपको पता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें होती हैं। और अब भी आपको पता है कि मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूँ। मैं अब इस तरफ सोच भी नहीं रहा ऑनेस्टली। मेरे सामने जो क्या कहते हैं कि टारगेट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, मैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, कुछ पता नहीं चलता। आजकल भी जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है आपको पता ही है। तो यहाँ पे तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेहतर वही है कि आप अपना आपको जो एक प्रोजेक्ट मिला होता है आप उसी पे फोकस करें। वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट ऑटो पे चल रही है, कोई चेयरमैन नहीं है इस वक्त, अदालत में जंग चल रही है। तो वैसे आमिर, आपने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया, क्या फीलिंग होती है जब एक चेयरमैन चेंज होते हैं, एक नया चेयरमैन आता है, और इस वक्त तो कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो क्या फीलिंग होगी खिलाड़ियों की? बिल्कुल देखिए नसीम भाई, क्योंकि जो भी चेयरमैन आता है या कोई मैनेजमेंट आती है, वो एक नई थॉट के साथ आता है, एक अपने प्रोसेस को लेके आता है, जो उसके माइंड में होता है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को लेके ऐसे चलना है। फिर 2 महीने के बाद कोई और बंदा आ जाता है, तो वो क्योंकि प्लेयरों को भी इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ मैनेजमेंट्स आती हैं, वो प्लेयर्स को एक क्लियर रोल देती हैं, हाँ जी हम ऐसे ऐसे लेके चलेंगे, ये हमारे 20 लड़के हैं। वो महीने के बाद चेंज हो जाएगी, नहीं आएगी। कुछ लड़के उनको पसंद होंगे, कुछ उनके प्लान्स में नहीं आ रहे होंगे। तो प्लेयर के लिए तो ये इनसिक्योरिटी वाली बात होती है। हाँ बिल्कुल, इनसिक्योरिटी वाली बात होती है। और ऐसे वक्त में जब एशिया कप सर पर है, वर्ल्ड कप सर पर है, ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात अदालत में होना क्या क्रिकेट को हमारी फायदा पहुंचाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, एज एक न्यूट्रल मैन के नाते बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और ओवरऑल जो मैसेज जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में वो अच्छा नहीं जा रहा। मजाक बन रहा है, ऑनेस्टली मजाक बन रहा है कि 3 महीने में आपको पता है कि 3 बड़ी चेंजेस हो गई हैं। 3-4 महीने पहले कोई था, फिर महीना पहले कोई था, अब एक नई चेंज चल रही है। पता नहीं क्या होगा, प्लेयर्स को भी नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। अब जो मैनेजमेंट नहीं आई थी उनके, हालांकि सुनने में आया था कि 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे। अगर नया चेयरमैन आता है कोई, तो वो पता नहीं उनको कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये ओवरऑल अगर आप पैकेज देखें तो ये एक बैड इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जा रहा है, ऐसे वक्त में कि जब हमारी कोई इंटरनेशनली बहुत बड़ी साख भी नहीं है और हमने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। एशिया कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल, नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल पर जो फोर्स किया, आप समझते हैं आमिर, कहीं ना कहीं कुछ डिग्निटी हमारी जरूर रह गई कि कोई तो हमारी बात मानी गई? नहीं, मैं तो आप देखें जिस तरह उन्होंने फाइट किया है ना एशिया कप के लिए, पहले तो था कि पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, फिर था कि जी एशिया कप ही कैंसिल कर दो। उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड का अपने स्टांस पे रहना कि हम तो जो भी है एशिया कप पाकिस्तान में करवा के छोड़ेंगे, जो भी हो, कुछ भी मैचेस हो, लेकिन पाकिस्तान में एक मैसेज तो जाए ना कि हाँ पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। ठीक है, आज कोई ये बात करता है नहीं 4 मैचेस से क्या होगा, या नेपाल आएगी या फलाना आएगा। देखिए 2015 में भी जिम्बाब्वे की भी टीम आई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा शुरू होती पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है जी, तो एक मैसेज तो गया था ना कि हाँ पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। तो आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने जितना फाइट किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बड़ी थ्रेट्स भी आई कि नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपने स्टांस पे रहना यही पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए बहुत था। आमिर, 2009 में आपका डेब्यू हुआ, 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टाइटल जीता। मुझे याद है जो आपकी बॉलिंग थी वो की फैक्टर था। शाहिद खान आफरीदी ने जिस तरह बैटिंग की थी, ऑलराउंड कारकर्दगी थी, आप 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल थे। फाइनल में भी तिलका रत्ने दिलशान की जो विकेट ली थी उस वक्त बड़े की प्लेयर चल रहे थे।
देन आपने कमबैक करने के बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आमिर वर्ल्ड कप बहुत कम खेले, अगर अपने कैरियर में देखता हूं, मैं कह रहा हूं ना, वो बहुत कम होते हैं कि जो मैदान में कदम रखते हैं तो सुपरस्टार के बैनर के साथ मैदान में आते हैं। इस चीज का कहीं 2019 के वर्ल्ड कप में आपने जो बॉलिंग की थी हम सबको याद है, हम नहीं भूलते, तो वो एक ये कमी अपने कैरियर में रही। जी बिल्कुल, लेकिन नसीम भाई ऑनेस्टली मेरी इस बात पे कोई बिलीव करे कि ना करे, लेकिन मैं एक चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, मेरी किस्मत में जो है जो था वो अल्लाह ने मुझे दिया और देगा। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में 2 ही वर्ल्ड कप थे या 3, मैं आई थिंक 2 T20 और 1 मेन वर्ल्ड कप खेला हूं जी, तो मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, मैं 3 से ज्यादा नहीं खेल सकता, क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। अगर तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ कि मैंने 4 या 5 वर्ल्ड कप खेले, तो मैं जितना मर्जी बोलूं कि मैं रिटायर हूं, मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हर चीज अल्लाह के हाथ में। ठीक है, तो मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं। उस 5 साल में जो मेरा जो एक क्रिकेटिंग गैप था, उसमें एक चीज मैंने बड़ी क्लियर वर्ड्स में सीखी थी कि जो आपके नसीब में है ना, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके दर तक आएगा, अल्लाह आपको देगा। ठीक है, तो मैं कभी भी, अब वो क्या कहते हैं ना कि ये नहीं होता कि यार मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। आई एम हैप्पी। मेरा हर मोमेंट, जो अब मैं अपने मोमेंट्स को एंजॉय करता हूँ, मेरा हर मोमेंट मेरा मी टाइम होता है। मैं फैमिली के साथ होता हूँ, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, मैं उस मोमेंट को एंजॉय, मैं हर उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ जिसमें मैं खुश हूँ। तो मेरे लिए अब ये नहीं कि मैं वो वर्ल्ड कप खेलूं। देखिए, एंड ऑफ द डे मैंने क्रिकेट से रिटायर होना ही है। बिल्कुल ठीक है। वो तो एक वर्ल्ड कप खेलना भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ने तो मुझे 3 खिलवा दिए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं अगर आपके स्टैट्स देखता हूं कि 36 टेस्ट, 61 ओडीआई और 50 T20 के बावजूद आमिर इतने बड़ा सुपरस्टार, तो आमिर के अगर वो 5 साल का गैप नहीं आता, आतिफ भाई आमिर को आप कहां रेट करते हैं? और वो 5 साल का गैप नहीं आता तो आमिर का कोई कंपैरिजन, आमिर को किस जगह रेट करते हैं? उस वक्त आपके 5 साल पूरे होते जो आज हम देख रहे हैं, 36 टेस्ट, 61 ओडीआई, 50 T20, आपके ख्याल में कितना खेलते हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? आमिर भाई ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। नसीम भाई, आमिर का जो माशाल्लाह कैरियर स्टार्ट हुआ है, जिस तरह माशाल्लाह उसने स्टार्ट लिया था, अनबिलीवेबल था। यानी कि वसीम भाई के बाद एक दूसरा बड़ा एक नाम नज़र आया था, जो नज़र इस वजह से आया था परफॉर्मेंस। कोई भी प्लेयर अगर ग्राउंड में खेलता है, कहीं किसी इवेंट में खेलता है, वो तो फिर पाकिस्तान लेवल पे थे, तो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, अपना नाम बनाया, फिर आपके सामने माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस के ढेर लगे। बस बात फिर वही आती है जहां मैं कहूँगा आपसे कि लाइकिंग डिसलाइकिंग जो आमिर भाई के साथ रही है, क्योंकि 5 साल जिस तरह इन्होंने, इस बंदे ने कमबैक किया है, और आने के बाद विराट कोहली के बयान थे, जो उस टाइम का वक्त का जो बड़ा बैट्समैन चल रहा था, तो उसने एशिया कप में एक बात कही थी कि यार मैंने 5 साल बाद भी आज आमिर को खेला है, तो आमिर की वही 5 साल बाद ये क्वालिटी बड़ी बात है, ये किसी एक अच्छे प्लेयर की निशानी, बड़े प्लेयर की निशानी है। तो परफॉर्मेंसेस के हवाले से उसकी अल्हम्दुलिल्लाह उसने थ्रू आउट परफॉर्म किया, लेकिन सुपरस्टार। और आपके सामने सारी चीजें हैं कि जहां जो लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबी, आपको पता है ये सारी चीजें जो मैं बात करता रहता हूं। लेकिन वो जो आमिर ने स्टेटमेंट भी दिया था, तो एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के खिलाफ दिया था। मैं आज भी उस मैनेजमेंट को कतई लाइक नहीं करता, चाहे उसमें वकार यूनुस थे, चाहे मिसबा उल हक थे। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे ख्याल कोई आगे लेके नहीं गए, लेकिन किसी दूसरे ने बात करना भी गवारा नहीं किया। कोई और भी मैनेजमेंट आई तो ये भी फॉल्ट है कि अपने लड़कों से ही बात नहीं करोगे जिनकी वजह से क्रिकेट है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे देखे लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लेयर को बनाना, फिर प्लस कप्तान का होना। अब वो मोस्टली जितने आमिर भाई की किस्मत ऐसी रही है कि जितने कप्तान बीच में आए इनके, अब बाद में 2015 के बाद से वो सब इनको मे बी लाइक ना कर रहे हो, या मे बी को प्रॉब्लम हो। तो आमिर भाई की तरफ से तो परफॉर्मेंस के देखें, आपने पीएसएल में भी उठा के देख लें, किसी इवेंट में भी उठा के देख लें, उसने शो किया अपने आप को कि यार आई एम बेस्ट। तो ये एक प्लेयर के लिए यही होता है कि जो ग्राउंड में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वही मैंने एक बात कही आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी कि ट्रू सिलेक्शन होनी चाहिए। लाइकिंग डिसलाइकिंग ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो भी इतना बड़ा बॉलर जया ना करें। आपकी बॉलिंग कोई टेस्ट की बॉलिंग दिखाई नहीं देती है। अब एक नाम की वजह से आपके सामने आमिर भाई का नाम पीछे चला जाता है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। सही है, तो अगर आप पिछला टाइम उठा के देखें तो इनके साथ वहाब रियाज भी खेला है, राहत अली भी खेला है, प्लस इसके अलावा जुनैद खान भी खेला है, तो सब खेले। तो एक बॉलर को अब वही बात है, टीम में लेना नहीं है, ये बात लाना नहीं है, तो वो फिर बंदा तंग आके रिटायरमेंट की तरफ ही जाएगा ना यार, इस एज में भी। अब बड़ी बात है 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली। तो आमिर ने जो क्रिकेट खेली, वैसे एक चीज थी कि आमिर
अड़ी में खेली, ऐसे नहीं खेली कि बच्चों की तरह आके पहले दिन से ही जो क्रिकेट खेली वो मजे से खेली और किसी की मकसद है 100% ग्राउंड में देना है, परफॉर्म करना है। मेरी कुछ सवालात हैं आमिर से जरूर मैंने पूछने कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? इसके साथ साथ मेरा सवाल ये है कि बाबर आजम से इतनी मोहब्बत क्यों? आमिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, तो आपसे ये जरा कुछ गुफ्तगू हमारे लोग सुनना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ईद मुबारक। वापस आ रहे हैं, जनाब आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल आउट ईद इसार स्पेशल शो में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान का हाईली टैलेंटेड बॉलर जिसने सारी दुनिया में धूम मचाई, वो हमारे साथ ईद के स्पेशल शो का हिस्सा है। आतिफ मकबूल भाई भी यहाँ बैठे हैं। आमिर भाई एक सेकंड, एक कल मैंने एक स्टेटमेंट सुना, जरा मैं मेरे जहन में अब तक वो चल रहा है, मैं जरा पहले इनसे राय लूंगा, आपसे जरूर पूछूंगा। आपके फैंस को मैंने देखा सोशल मीडिया में, वो बहुत जज्बाती थे। ये जो कल स्टेटमेंट एक चैनल पे मैंने देखा था, हारिस रऊफ थे, उन्होंने कहा जब कंपैरिजन किया गया वहाब रियाज का, वहाब रियाज हमारे मुल्क का बड़े बॉलर हैं, लेकिन वहाब रियाज और आमिर का कंपैरिजन, आप क्या कहेंगे इस पे? सर मैं तो सिंपली एक बात बोलूँगा, कल हारिस को ये बात जब मैंने खुद भी कल देखी एक वीडियो में, तो उस प्रोग्राम में कि हारिस ने ये बात बोली है कि आमिर से बेटर वहाब रियाज है, मैं तो शॉक्ड हो गया बात सुनकर ही। कोई मैच ही नहीं है ना, आई मीन कि वहाब किधर और आमिर, यार आमिर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आप उसका मैच कर रहे हैं वहाब रियाज से, ठीक है वहाब रियाज अच्छा है, लेकिन आप उसको कंपैरिजन वर्ल्ड क्लास बॉलर से नहीं कर सकते। ये मेरी समझ में नहीं आया उसने किस तरह से बात बोली, किस लिहाज से बोली। शायद मिनिस्टर अभी क्रिकेट के शायद इस वजह से फेवर लिया है कि मैं उनका नाम ले लूं, लेकिन ये जो बात आजकल जो टीम में बॉलर्स हैं वो बाबर भाई, रिजवान भाई कह के ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी अपने मैं बॉबी भाई, रिजू भाई, ये वाला कुछ है कि बिल्कुल, वो दो आदमियों के गिर्द टीम चल रही है। सर नसीम भाई देखें, मैं तो क्रिकेट खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस 15-16 सालों में। इस जो मेरे टाइम पे सारे शाहिद भाई भी कप्तान रहे हैं, इंजी भाई भी मेरी कप्तान, यानी कि मैं उनकी कप्तानी में नहीं खेला हूँ, लेकिन वो रहे उस टाइम पर। प्लस उसके अलावा शोएब भाई रहे, शोएब मलिक रहे, उसके अलावा फिर मिसबा के टाइम, तो सबका जिसका जो टाइम रहा है ना, उसने अपने अपने लड़कों को फेवर दी है, ठीक है। आप 2012 की सीरीज उठा के देखें मिसबा की, जिसमें मिसबा कप्तान था वेस्ट इंडीज टूर पे, 11 के स्क्वाड में 9 लड़के सुई गैस के खेल रहे हैं। क्यों भाई? पाकिस्तान में और टैलेंट खत्म हो गया, पाकिस्तान में क्रिकेटर है ही नहीं। भाई आपका ओपिनियन आया ये वाला, मैं जरा ये आमिर अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर आपका कंपैरिजन अगर, लेकिन ये एक सवाल ऐसा है कि आपके फैंस को मैंने बहुत देखा जो बहुत बात कर रहे थे। आमिर तो बाबर को कहते हैं कि मैं टेल एंडर की तरह समझता हूं, तो वो कंपैरिजन क्या कर रहे हैं आमिर? ये आमिर पता नहीं, हालांकि नसीम भाई मुझे समझ नहीं आती, शायद आई थिंक ये ब्लेसिंग है अल्लाह से कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल भी नहीं रहा, लेकिन अल्लाह कहीं ना कहीं जिक्र रखता है मेरा। मैं हमेशा इसको ब्लेसिंग रखता हूँ अपने ऊपर कि अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने इतना मेरे लिए लोगों के दिलों में प्यार डाला हुआ कि कहीं ना कहीं मैं डिस्कस हो रहा होता हूँ। तो लेकिन बात यह कि देखिए, जैसे आसिफ भाई भी बात कर रहे थे, मैं अगर हूं ना, तो मेरा वहाब भाई से कोई कंपैरिजन ही नहीं है नसीम भाई, और इसको मैं इस क्रिकेटिंग सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि देखें वो डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। वो उन्होंने अपने करियर में हमेशा मोस्ट लाइकली पुराना बॉल किया है, ठीक है, और मैं नए बॉल का बॉलर हूं। मैं स्विंग से जाना चाहता हूं, वो रिवर्स स्विंग से जाने जाते हैं, ठीक है। तो मेरा भाई का वो एक लेवल का वो, हाँ ये है कि हर बंदे का उसको वहाब भाई इसलिए अच्छे लगते होंगे कि वो दोनों एक टाइप के बॉलर है, ठीक है। हारिस रऊफ भी पेस पे डिपेंड करता है, वहाब भाई का भी है, वहाब भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर मैं उनका कंपैरिजन करूंगा तो बात समझ में आएगी कि उनमें से बेटर कौन है। आप शहीन का मेरा करे तो शायद बात मेक सेंस भी करती है, वो भी नए बॉल का बॉलर है, मैं भी नए बॉलर हूं, तो नहीं करती। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कंपैरिजन अगर आपका और शाहीन शाह अफरीदी का बनता है तो समझ में आता है, वहाब रियाज और हारिस रऊफ का समझ में आता है, सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स हैं। तो ये बात तो वाकई में आमिर आपकी बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा आमिर, ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली से इतनी मोहब्बत क्यों है? जगह पे गेंद पड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही जगह से उतना ही स्विंग होता है जितना दरकार होता है, तो जरा थोड़ा सा बताएं ना ये मोहब्बत। जी आमिर भाई।
मैं यार देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि वो दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ठीक है। और फिर जब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको आमिर, सुन रहे हैं हम। आवाज जी कटी है आपकी। हाँ, बोले, दोबारा बोले, आवाज कटी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको आमिर, हम आपको सुन रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि वो जी तो वो दोनों जो भी है, वो आप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, देयर इज नो डाउट कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और फिर एज अ बॉलर आपका क्या काम बनता है कि जब आप सामने देखते कि यार ये भी बेस्ट है, तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। और मैं हमेशा, आपने मेरे जितने भी पास्ट में इंटरव्यूज देखे होंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई लव चैलेंजेस। और मुझे ना इस तरह टफ सिचुएशन में ना मजा आता है बॉलिंग करने का, टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट बॉलिंग करने का। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करने का और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये दोनों दो बहुत मुश्किल टीमें लगती हैं मुझे। तो इसी तरह रोहित भी है, विराट भी है, दोनों टॉप कैटेगरी के आते हैं कि अगर आप इन दोनों को आउट करो तो आधी टीम इंडिया वैसे ही प्रेशर में चली जाती है। तो मेरा हमेशा होता है कि इन दोनों को कहीं ना कहीं आउट करूं कि जिससे टीम को फायदा हो। आमिर, लेकिन वो आपका जज्बा ही डिफरेंट होता है जब ये दोनों सामने होते हैं। जज्बा आपका जब पाकिस्तान का मैच खेलते हैं मुख्तलिफ होता है। ना, सिर्फ इन दोनों के अगेंस्ट नहीं, जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है ना, मेरा जज्बा ही कुछ और होता है। और मुझे लगता है कि प्रेशर सिचुएशन में मेरा हमेशा बेस्ट बाहर आता है। नहीं, वाकई में। और खासकर मैंने देखा ना कि इंडिया से मैच हो तो आमिर की बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में चेंज हो जाती है। इसका क्या रीजन है? फिर शायद सबसे ज्यादा प्रेशर उसी टाइम होता है तो मेरा बेस्ट बाहर आता है। आमिर इंडिया नहीं गए पाकिस्तान टीम के साथ। इंडिया का अपना एक बड़ा 2016 में गया हूँ। हाँ, 2016 में आपने बिल्कुल खेला था। आमिर 2011 का वर्ल्ड कप जो मिस हुआ था, उसमें वहाब रियाज से ही मुझे सवाल जहन में आया कि सेमीफाइनल खेल रहे थे हम लोग, बड़ा क्रूशल मैच था, उसमें शुएब अख्तर को ड्रॉप करके वहाब रियाज को खिलाया गया था। वहाब ने 5 आउट भी किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस बॉलर का प्रेशर हो, जैसे आपका प्रेशर जिस टीम के खिलाफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बेहतर फैसला था। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो हर बंदा, अगर आप देखें उस टाइम को, अगर आप रिवाइंड करें तो हर बंदा यही चाह रहा था कि शुएब भाई खेले। और अगर आप शुएब भाई के भी इंटरव्यूज देखें तो उनको इस चीज का बड़ा दुख है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शायद मेरे करियर का भी लास्ट मैच होता, मैं उसके बाद खुद इज्जत से रिटायरमेंट भी देता। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, वो मैच खेलना उनके लिए कितना जरूरी था और कितनी ख्वाहिश थी उनकी, आई थिंक। और इस तरह के प्लेयर को और फिर विदाउट एनी रीजन ड्रॉप करना, क्योंकि वो ये कहते कि उस टाइम के जो कप्तान थे वो उनको खिलाना चाह रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, इनको ड्रॉप करना है। तो ये पता नहीं, वैसे एज अ प्लेयर, क्योंकि ये बड़ा टफ होता है एक प्लेयर के लिए। आई होप के फ्यूचर में कोई प्लेयर इस चीज से ना गुजरे। बाबर आजम से इतनी मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत तो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है वो। मोहब्बत यार, वो देखे, मैं ये मोहब्बत लगाई है आपने। लेकिन देखिए पाकिस्तान का मैं भी कहता हूँ, वो भी इस टाइम, अगर आप वनडे और टेस्ट की बात करें तो वो भी इस टाइम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि जो भी बेस्ट प्लेयर आते हैं, मुझे बेस्ट देने का दिल करता है कि यार मैं इनके अगेंस्ट अच्छे से अच्छा करूं। जब बाबर भी खेल रहा होता है पीएसएल में, जब हम खेल रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि यार आउट करूं। तो इसमें अब लोगों को अगर मजा आता है इस एंटरटेनमेंट को, तो आई थिंक जिंदा रहना चाहिए और ऐसे मुकाबले होने चाहिए पीएसएल में भी। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। और हमने उस मुकाबले को बहुत एंजॉय किया था। पाकिस्तान को कहां देख रहे हैं आप? एशिया कप कितना इंपॉर्टेंट है बिफोर वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में अपनी टीम को कहां देख रहे हैं? देखिए नसीम भाई, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो अभी हालात है, अभी तो वर्ल्ड कप के बारे में सोचना ही बड़ा क्या कहते हैं कि दूर है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 के वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की एक सीरीज थी, राइट? ठीक है, जिसमें वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका था, ठीक है। लेकिन वो सीरीज पूरी गई थी तो आधे से ज्यादा टीम चेंज हो गई थी। जी, ठीक बिल्कुल। है। तो अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको टीम का ही नहीं पता। अभी एशिया कप जो है ना, ये समझ ले पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप है। अगर पाकिस्तान यहां पे अच्छा परफॉर्म करता है, लड़के अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपको एक कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा, हाँ ये जो होंगे ना, ये 11 लड़के वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अभी तो एशिया कप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है एशिया कप में, तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा वर्ल्ड कप के लिए। अम्माद वसीम होने चाहिए वर्ल्ड कप में
बिल्कुल होने चाहिए, इसमें तो कोई मतलब पूछने वाली भी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा इमाद वसीम बिल्कुल होना चाहिए। आप उसको दोनों तरीके से आप नया बॉल भी करवा सकते हैं यार। एक बंदा नसीम भाई, मेरा सवाल है हमेशा जी, एक बंदा T20 में नया बॉल करता है, वनडे में क्यों नहीं कर सकता उसके साथ, शहीन के साथ? सवाल है ना। बिल्कुल। तो आप उसको उस तरह भी यूज कर सकते हैं, आप उसको एज अ फिनिशर भी यूज कर सकते हैं। जितनी अच्छी उसने बैटिंग कर ली है आपने, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा दूसरा ये इंडिया को वर्ल्ड कप में कहां रेट कर रहे हैं और कौन सी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें लग रही हैं आपको वर्ल्ड कप की? यार देखिए, हालांकि इंडिया हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नसीम भाई, इस दफा आप देखें ना, तो अभी उनकी टीम का बैलेंस इन बिटवीन है। ये मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगे इस चीज से। पहले ये होता था, इवेंट से पहले इंडियन टीम का एक कॉम्बिनेशन आपको नजर आता था, ये टॉप 4 बैट्समैन उनके, ये टॉप 5 बॉलर है, भुवी है, बुमराह है, जडेजा है, अश्विन है, शामी। इस टाइम आपको कुछ नहीं पता टीम इंडिया का, ओपनर्स कौन से होंगे, नंबर 4 कौन होगा, फिनिशर कौन होगा। ऋषभ पंत भी इंजर्ड है, बुमराह इंजर्ड है, तो अभी केएल राहुल, मैं हाँ, तो कंडीशंस को अगर देखो तो मैं इंडिया को क्या कहूँगा, हाँ इंडिया कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी है बड़े इवेंट्स में आगे परफॉर्म करती है। अगर आप फैक्ट्स की तरफ भी जाएं तो इंडिया भी अभी इस टाइम इन बिटवीन है। बिल्कुल ठीक है, यानी इंडिया भी अभी जो है वो चांसेस में नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में शामिल किया, सही फैसला है? देखिए, अब ये एज अ प्लेयर फील करिए, प्लेयर को पता होता है कि हाँ जी मैं अवेलेबल हूं टेस्ट के लिए, विच इज गुड। उसको भी पता चल जाएगा ना कि वर्ल्ड कप से पहले वो 10 ओवर की फिटनेस उसका क्या लेवल है, वो इस चीज को बर्दाश्त कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है उसके लिए भी, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि वो इस टाइम फिटनेस में कहां खड़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो अपनी फिटनेस पे कायम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया द ग्रेट आमिर भाई, आप वैसे ही हमारी जान है। अच्छा आमिर भाई, आवाज आ रही है? आमिर, आपको आवाज आ रही है? मैं ख्याल है, थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई, आवाज आ रही है? आमिर, एक सवाल मेरे जहन में है, जरा पूछ लूं? चले आमिर भाई, मैं अब टाइम हमारी प्रोडक्शन टीम करिए बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ बातें रख ली हैं जो आपसे मैंने जरूर करनी है। दोहा में जब मैं और आप मौजूद थे, हेयरिंग हमने कवर की थी, वो जरा कुछ बातें आपके साथ मैंने करनी थी। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, मेट्रो 1 न्यूज का हिस्सा बने। हमारे ईद शो को आपने 4 चांद लगा दिए। बाबर आजम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, बड़ी जबरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू रही। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल भाई। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज जरा आपको टाइम नहीं मिल सका क्योंकि आमिर से जरा गुफ्तगू होती रही, लेकिन कल आपसे जरूर मुलाकात होगी। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।